और पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हमले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनआईए ने यह रिपोर्ट तैयार कर ली है। लश्कर, आईएसआई, पाक सेना की साजिश के सबूत मिले हैं। एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र किया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पीओके में अपने हैंडलर के संपर्क में ये आतंकी थे। हमले में ओवरग्राउंड वर्करों की भी भूमिका बताई जा रही है। रिपोर्ट जल्द गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। पहलगाम हमले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अब तैयार कर ली गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें पीओके और पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, खास तौर पर लश्कर, आईएसआई, पाक सेना की साजिश के सबूत भी इस रिपोर्ट में मिले हैं। बातचीत करने के लिए शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ये बड़ी बात है, जिस बात के सबूत खंगाले जा रहे थे, पाकिस्तान जिससे लगातार इनकार करता रहा है, अब जो शुरुआती दौर में जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह बड़ी खबर कही जा सकती है इस रिपोर्ट को लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा है और इस मामले में जो शुरुआती इनपुट्स मिले हैं उसमें कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिसमें कि साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों की जो भूमिका है इस मामले में काफी महत्वपूर्ण रही है। और एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मामलों पर एक विस्तार से रिपोर्ट तैयार की गई है और उस रिपोर्ट को जल्द ही जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले पर जो उसकी रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी और गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पर आगे क्या एक्शन करना है उस तमाम मसलों पर आगे फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से हुर्रियत की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों के द्वारा और जमाते इस्लामी के कई समर्थकों के यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों पहले जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन के मामले को अंजाम दिया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जो तफ्तीश का दायरा है वो कई अलग अलग एंगल पर जो जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो उस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कल खुद एनआईए के डीजी कल मौके पे गए थे, उस घटना स्थल पे गए थे जहां पर ये पूरा आतंकी वारदात हुआ था। तो अभी तक जो इनपुट्स मिले हैं, अभी तक इस मामले पे जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया गया है उसको देखने के लिए, उसका खुद से मुआयना करने के लिए वो मौके पे गए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला अब काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि इस मामले पर अब जिस तरह से फर्स्ट स्टेप का जो तफ्तीश का रिपोर्ट है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अब ये मामला जो तफ्तीश का है वो अभी आगे और भी बढ़ने वाला है और इस मामले में कई बड़े खुलासे जल्द ही देखने को मिल सकता है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो पहली रिपोर्ट अब आई है पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया, उसमें आईएसआई का नाम, पाकिस्तानी सेना का नाम सामने आ रहा है। कल जिस तरह से एनआईए के डीजी वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद ये रिपोर्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।